एक छोटे से शहर में एक हरा भरा बगीचा था। इसी बगीचे में रोहन और काव्या पहली बार मिले। रोहन के पास एक लाल गेंद थी और काव्या के पास एक प्यारी सी गुड़िया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। वे घंटों साथ में खेलते, झूले पर झूलते और एक दूसरे को अपनी छोटी छोटी बातें बताते। उनकी हंसी से पूरा बगीचा गूंज उठता था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। रोहन पढ़ाई में काव्या की मदद करता। वो उसे मुश्किल से मुश्किल सवाल भी बहुत आसानी से समझा देता था। काव्या हमेशा उसकी बातें ध्यान से सुनती थी। एक रात वे छत पर बैठकर तारों को देख रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को अपने सपने बताए। रोहन ने कहा कि वो एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनेगा और काव्या ने कहा कि वो एक दिन बहुत बड़ी लेखिका बनेगी। एक दिन उनकी छोटी सी लड़ाई हो गई। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। रोहन बहुत उदास था और अकेले ही पार्क में बैठा था। उसे काव्या की बहुत याद आ रही थी। काव्या को भी रोहन की याद आ रही थी। उसने सोचा कि उसे ही पहल करनी चाहिए। उसने एक छोटा सा कार्ड बनाया और रोहन को देने के लिए पार्क में गई। वो थोड़ी घबराई हुई थी। जब वे मिले तो उनकी लड़ाई खत्म हो गई। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे समझ गए कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वे साथ साथ चल रहे थे और उनके हाथ एक दूसरे को छू रहे थे। समय बीतता गया और वे जवान हो गए। रोहन को पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना था। वे दोनों रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। ये उनके लिए एक मुश्किल पल था। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा संपर्क में रहेंगे और एक दूसरे को खत लिखेंगे। ट्रेन चल पड़ी और रोहन खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके हाथ में काव्या का लिखा हुआ एक खत था। कई साल बीत गए। वे अभी भी खत लिखते थे और उनके खतों में प्यार भरा होता था। काव्या अपने घर की खिड़की के पास बैठकर रोहन का एक खत पढ़ रही थी। एक दिन रोहन वापस आया। वे एक दूसरे से बहुत समय बाद मिले। पहले थोड़ी हिचकिचाहट थी, फिर रोहन ने अपनी बाहें फैला दी और काव्या दौड़कर उससे गले लग गई। वे समझ गए कि उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई है। वे एक बेंच पर बैठे थे, हाथ पकड़े हुए और एक साथ अपने भविष्य की ओर देख रहे थे।